बहुत समय पहले रामपुर नामक एक छोटे से गांव में सूरज नाम का एक युवक अपने बूढ़े पिता हरिप्रसाद के साथ रहता था। सूरज की मां का कई साल पहले एक बीमारी के कारण देहांत हो गया था। तब से हरिप्रसाद ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। सूरज बहुत ही आलसी था। वह दिन भर बस अपने कमरे में सोता रहता और कोई काम नहीं करता था। घर का सारा खर्चा उसके बूढ़े पिता ही उठाते थे, जो दूसरों के खेतों में दिन भर मजदूरी करते थे। लेकिन अब बढ़ती उम्र के कारण वह ज्यादा काम नहीं कर पाते थे। एक दिन हरिप्रसाद काम से थकेहारे घर लौटे तो देखा कि सूरज अभी तक सो रहा है। उन्होंने उसे झकझोरते हुए कहा, अरे उठ भी जा कामचोर। और कितना सोएगा? दोपहर के 2 बज रहे हैं और तू अभी तक बिस्तर में पड़ा है। सूरज आंखें मलता हुआ उठा। अरे पिताजी, आप तो मुझे सुबह सुबह आराम भी नहीं करने देते। मूर्ख, मैं अभी काम से खाना खाने आया हूँ और तू कह रहा है कि सुबह हो रही है। हरिप्रसाद ने गुस्से में कहा, देख बेटा, अगर मेरी उम्र न हुई होती तो मैं तुझे कभी काम करने को नहीं कहता। लेकिन अब मुझसे इस घर की जिम्मेदारी और नहीं उठाई जाती। मैं बहुत थक जाता हूँ। ठीक है पिताजी, मैं आज ही कोई ना कोई काम ढूंढता हूँ। इतना कहकर सूरज घर से बाहर निकल गया। रास्ते में उसे गांव के एक व्यक्ति रामू काका मिले। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, अरे सूरज भैया, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए? कहीं सूरज पश्चिम से तो नहीं निकल आया? तुम्हारी वजह से गांव में कोई अनहोनी न हो जाए। यह सुनकर सूरज को बहुत गुस्सा आया और वह उनकी बातें अनसुना करके जंगल की ओर चला गया। पता नहीं ये गांव वाले अपने आप को क्या समझते हैं। वह बड़बड़ाया, मैं भी एक दिन इन्हें कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। अभी तो बहुत थकन हो रही है, थोड़ी देर यही पेड़ की छांव में सो लेता हूँ। इतना बोलकर सूरज वहीं सो गया। तभी वहां से एक ज्ञानी बाबा गुजर रहे थे। उन्होंने सूरज को सोते हुए देखा और रुककर बोले, क्या मूर्ख युवक है, काम करने की उम्र में यहाँ आराम से सो रहा है। तुझे कोई काम नहीं है क्या? सूरज की नींद खुल गई। अरे, आपको क्या दिक्कत है? आप मुझे शांति से सोने क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं काफी दिनों से देख रहा हूं, तुम रोज यहाँ आकर सो जाते हो। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। मुसीबत तुम्हारे सर पर मंडरा रही है। ज्ञानी बाबा ने चेतावनी दी। कैसी मुसीबत? आप यहाँ से जाइए और मुझे सोने दीजिए। सूरज ने बेरुखी से जवाब दिया। ज्ञानी बाबा अपना सिर हिलाते हुए वहां से चले गए, लेकिन सूरज पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ और वह फिर से सो गया। दिन बीतते गए और सूरज का आलस बढ़ता गया। एक दिन सुबह सूरज उठा तो देखा कि उसके पिता अभी तक सो रहे थे। पिताजी, आप अभी तक सो रहे हैं? आज तो आपने खाना भी नहीं बनाया। भला मैं खाली पेट काम ढूंढने कैसे जाऊंगा? उसने अपने पिता को जगाने की कोशिश की, लेकिन हरिप्रसाद बहुत तेज खांस रहे थे और उनका शरीर बुखार से तप रहा था। सूरज ने उनके माथे पर हाथ फेरा तो घबरा गया। पिताजी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। वह तुरंत अपने पिता को गांव के वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने अच्छी तरह जांच करके सूरज से कहा, सूरज, तुम्हारे पिताजी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उनके गुर्दों में गहरा संक्रमण है। जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करना होगा, तभी वे ठीक हो पाएंगे। लेकिन वैद्य जी, ऑपरेशन में तो बहुत पैसे लगते हैं ना? सूरज ने घबराकर पूछा। हाँ, उसके लिए तुम्हें अस्पताल में 50,000 रुपए जमा करने होंगे। वैद्य ने बताया। यह सुनकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार अपने आलस पर बेहद गुस्सा और पछतावा हुआ। वह अपने पिता से बहुत प्यार करता था और उन्हें खोना नहीं चाहता था। उस रात उसे नींद नहीं आई। यह सब मेरी लापरवाही की वजह से हो रहा है।
काश मैंने पिताजी पर इतना बोझ न डाला होता। सुबह होते ही वह पैसे उधार मांगने गांव के सरपंच के पास गया। सरपंच ने उसे देखते ही कहा, अच्छा, तो तू यहाँ सुबह सुबह भीख मांगने आया है। तुझ जैसे भैंस को पाल रहा था बेचारा हरिप्रसाद, अब बीमार तो पड़ेगा ही। जा, यहाँ कोई पैसा नहीं मिलेगा। वहां से निराश होकर वह गांव के सबसे अमीर जमींदार ठाकुर सिंह के पास गया। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सेठ जी, मेरे पिताजी की जान का सवाल है। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं दिन रात आपके खेतों में काम करके सारे पैसे चुका दूंगा। ठाकुर सिंह ने उसे घृणा से देखा। तू और मेहनत करेगा? जो सूरज उगने पर सोता है और सूरज डूबने पर उठता है। तू अपनी थाली तो धो नहीं सकता, खेतों में क्या धाक काम करेगा? चल निकल यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत कर। हर तरफ से अपमानित और निराश होकर सूरज उसी जंगल के पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इतना आलस नहीं करना चाहिए था। पिताजी सही कहते थे, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। कोई रास्ता तो दिखाइए भगवान। तभी वही ज्ञानी बाबा फिर से वहां आए। इस बार उन्होंने धीरज को रोते हुए देखा तो उसके पास बैठ गए। मैंने तुझे कहा था ना, तुम्हारे सर पर बहुत बड़ी मुसीबत मंडरा रही है। आपने बिल्कुल सही कहा था महाराज। मुझे माफ कर दीजिए। सूरज ने रोते हुए कहा और अपनी सारी परेशानी बताई। सूरज का सच्चा पछतावा देखकर ज्ञानी बाबा ने एक छोटी सी पोटली निकाली और उसे देते हुए कहा, इस पोटली में चमत्कारिक भस्म है। इसे अपने पास रखो। तुम्हारा सारा आलसपन दूर हो जाएगा और तुम्हारे अंदर जानवरों जैसी ताकत आ जाएगी। अब जाओ और काम करो। सूरज ने वह भस्म अपनी जेब में रख लिया। उसे लगा जैसे उसके शरीर में सचमुच एक नई ऊर्जा आ गई हो। उसने तुरंत जंगल से लकड़ियां जमा करना शुरू कर दिया। पहले दिन उसके हाथों में छाले पड़ गए, उसकी पीठ दर्द से टूट रही थी, लेकिन जब भी वह रुकने का सोचता, उसे अपने पिता का बीमार चेहरा याद आ जाता। उसने दिन रात एक करके लकड़ियां और फल बेचे। गांव वाले उसे इतनी मेहनत करते देख हैरान थे। एक हफ्ते में ही सूरज ने अपनी मेहनत से 40,000 रुपए जमा कर लिए थे, लेकिन अब भी 10,000 रुपए कम थे और उसके पिता की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह फिर से जमींदार ठाकुर सिंह के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। मालिक, मैंने मेहनत करके 40,000 रुपए जमा कर लिए हैं। कृपा करके बाकी के पैसों के लिए मुझे काम दे दीजिए। सूरज के हाथ में मेहनत की कमाई देखकर ठाकुर सिंह हैरान रह गया। उसने कहा, ठीक है, अगर तू मेरा वो बंजर पड़ा 10 बीघे का खेत कल सुबह तक जोत देगा तो मैं तुझे पूरे 10,000 रुपए दूंगा। सूरज ने उसी पल से काम शुरू कर दिया। अंधेरी रात में वह जानवरों की तरह हल खींचता रहा। पसीने और आंसुओं में कोई फर्क नहीं बचा था। उसके दिल में बस एक ही आस थी, पिताजी को बचाना है। अगली सुबह जब ठाकुर सिंह खेत पर आया तो यह देखकर दंग रह गया कि पूरा खेत जुता हुआ था और सूरज थकान से बेहाल जमीन पर लेटा था। ठाकुर सिंह का दिल पिघल गया। वह सूरज की लगन से बहुत खुश हुआ और उसे इनाम के तौर पर 15,000 रुपए दिए। सूरज ने तुरंत पैसे अस्पताल में जमा करवाए और उसके पिता का ऑपरेशन सफल रहा। कुछ ही दिनों में हरिप्रसाद पूरी तरह ठीक हो गए। उन्होंने गर्व से अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, आज तेरी वजह से मेरी जान बची है। आज तूने मुझे नई जिंदगी दी है। एक दिन सूरज जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी उसे वही ज्ञानी बाबा मिले। सूरज उनके पैरों में गिर गया और बोला, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जादुई भस्म ने मेरे पिता की जान बचा ली और मुझे नई जिंदगी दी।
ज्ञानी बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। वह भस्म तो बस साधारण राख थी। असली चमत्कार उस भस्म में नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर सोए हुए मेहनती इंसान में था, जिसे तुमने मुसीबत के समय जगाया। मैंने तो बस तुम्हारे आत्मविश्वास को जगाया था। असली ताकत तुम्हारे अंदर है।